बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है सब के लिए ढेरों दुआएं हैं। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। और यार गैर में रहने वाले पाले जो मेरे पाकिस्तानी उनके लिए तो ढेर सारा पैगाम मोहब्बत है। शाद रहें, आबाद रहें। आज जुम्मा है, 10 अप्रैल है, 20 शवाल है, 28 चीत है। और मैं आपको आज जुम्मे की सुबह गुड मॉर्निंग कहता हूँ, सुबह बखैर कहता हूँ, सुबह जो सलाम कहता हूँ, जी आयानु कहता हूँ, बखैर रागले कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। ये जुम्मे का दिन है, मुतबरिक अल्लाह करे कि इसकी रहमतें आप पे ज़रूर नाजिल हों। बात तो मैंने ज़ाहिर करनी है इमरान खान साहब के जो पैगामात हैं उसका सिलसिला और उसके असरात जो हैं वो जो जो चीज़ें आ रही हैं आपके पास मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक सवाल अभी तक कायम था कि आखिर इमरान खान साहब ने जलसा मुलतवी करवा दिया तो इतनी खामोशी से ये सारा कुछ हो गया कि किसी ने कहा जी जलसा मुलतवी कर दो, उनका मुलतवी कर देते हैं। और खान साहब ऐसा कर नहीं सकते, कोई ना कोई पीछे बात होती है। वो आज मैंने आपसे बात डिस्कस करनी है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से जलसा भी मुलतवी हो गया और एहतिजाज भी अब नहीं होगा कहीं पे भी। आप पूरे पाकिस्तान में एहतिजाज पीटीआई ने जो करना था वो नहीं करना। अब इसके पीछे क्या काम है, क्या गिदड़ सिंगी है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर मैंने बात करनी है। लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और इस वक्त इस्लामाबाद हाई सिक्योरिटी जोन बना हुआ है और इस जोन के अंदर यह समझ लें कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खित्ता अगर इस टाइम कोई है डिप्लोमेटिक वाइज तो वो इस्लामाबाद है। अमरीकी वफाद, ईरानी वफाद, फिर उनसे जुड़े हुए खलीज के ममालिक के वफूद, इस वक्त एक हाई जिसे कहते हैं ना बड़ी सेंसिटिव सा वहाँ पे मामला है। ये मुज़ाकरात मैं पहले भी व्लॉग में कह चुका हूँ कि ट्रंप की गुफ्तगू अभी तक वहीं पे है। वो कहता है ट्रिगर पे मेरी पिस्टल की उंगली है, अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर ये तो उंगली है। यानी वो मुज़ाकरात भी पिस्तौल के जोर पे करना चाह रहे हैं, यानी कटपटी से बंदूक रख के। जबकि अब ईरान ये बात अब साबित कर चुका है कि उन्होंने अमेरिका का कोई पार नहीं का। दूसरी जानिब जब इसराइल लेबनान पे हमला करता है और वहाँ पे 250 बंदे शहीद हो जाते हैं तो समझ आ जानी चाहिए बात उन तमाम लोगों को जो ये समझ रहे होते हैं ना कि लो जी अब तो सारा कुछ यश चोपड़ा की फिल्म की तरह सब कुछ शुभ शुभ हो गया है और क्या कहते हैं गाने गाए जाने आ गए, बरसात पीछे, तूफान, मौसम बेईमान, चक धूम धूम चक। भाई चक धूम धूम कोई नहीं है। अगर मेरी याद रखना ये मुज़ाकरात जितना बड़ा आई वॉश है ये आपको कुछ दिनों में नजर आ जाएगा। और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। देखे ना नेतन्याहू के लेबनान पे हमले पे अमेरिका खबर चल रही है कि जी उन्होंने उन्हें सख्त पैगाम दिया कि आप बंद कर दें हमले। ये वो क्या इसराइल की मजाल है कि वो अमेरिका के अगर चाहे तो उसके खिलाफ जा सकता है। इससे आपको बात समझ आनी चाहिए कि अमेरिका और इसराइल इन दोनों के दरमियान जो खामोश गठजोड़ है और ये खामोश गठजोड़ सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ भी आने वाले दिनों में आपको उसको समझ आ जाएगी। ये मुज़ाकरात अभी 15 दिन की बाहर है, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका ने सां ले लिया है और उसके बाद तुसी फिर देखना कि कितने की गेम जाती है। अब मैं आ रहा हूँ असल मुद्दे की तरफ। इमरान खान साहब से सलमान सफदर की मुलाकात के बाद आपने बहुत सारी कुछ विजिबल चेंजेस देखी होंगी। इनमें एक चेंज तो मैंने कल ही आपको बता दिया कि जो सेला अफरीदी हैं उनका लहजा आपने देख लिया कि चेंज हो गया और उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि सारी कुर्बानियाँ हमने ही देनी है, अब कोई और भी आगे बढ़े कुर्बानियाँ देने के लिए। और उन्होंने कहा जी मुझे जो हिदायत मिली है वो ये है कि 10 दिन में आप केपी में एक बड़ा जलसा करके दिखाएं। यहाँ से एक बात आप समझें कि ये अचानक जो तय हुआ था कि जी पीटीआई जो है वो पिंडी में जलसा करेगी और जो हम उड़ा के रख देंगे सारा कुछ और इमरान खान रिहाई मुहिम और मौत और क्या आज़ादी कंटेनर, ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही कि गायब हो गई। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। इमरान खान की रिहाई तहरीक का आज जो सीएम केपी के हैं उन्होंने मीडिया पे इतनी गुफ्तगू की, उसमें इमरान खान रिहाई तहरीक के तो कहीं गुफ्तगू नहीं की। उन्होंने नहीं बताया कि जी उन तंजीम साजी की अब क्या पोजीशन है।
ज़रा आप मेरे उच्चे शाना लियो, मेरे चंगे ध्याना लियो, ज़रा आप मेरी बात को समझें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पीटीआई ने तो पाकिस्तान भर में एहतजाज करना था इमरान खान की रिहाई के लिए। दूसरी जानिब यहीं रुक जाएं आप, इमरान खान की बहनें पिछले 2-3 दिन से आपने देखा खामोशी इख्तियार कर गई हैं। होना तो ये चाहिए था कि जलसा मुलतवी होने के बाद और फिर ये ऐलान के बाद कि अब पाकिस्तान में कहीं जलसा नहीं होगा सिवाय केपी के, तो इसके ये उन्हें इस पर रिएक्ट करना चाहिए था, वो भी खामोश हैं। अच्छा, अब ये 2 डॉट रखें अपने पास। अब मैं आपको एक खबर देने लगूँ। खबर ये है कि सलमान सफदर साहब इस वक्त ना सिर्फ ये कि इमरान खान के साथ इंगेज है, बल्कि उन लोगों के साथ भी इंगेज हैं जो फैसला कुन पोजीशन में हैं। और ये उन लोगों की ख्वाहिश पर इमरान खान साहब की मुलाकात सलमान सफदर साहब से कराई गई। नहीं तो सुपरिटेंडेंट जेल तो तुहानू पता है कि किड्डा बदीद है, वो तो किसी की गल ही नहीं सुनता। को पहली दफ़ा तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा था जाओ मिल के आओ, 2 दिन पहले भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, याद है ना, मैंने वीलॉग भी किया था। तो अचानक की होया कि जनाब वो गए तो सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा जी बिल्कुल अदालत का हुक्म है, आप मिले जनाब, 2 घंटे मिले, और फिर सबको कह दिया कि बीच कोई ना बोले, भाई दोनों मिल रहे हैं, दोनों को बात करने दें। तो अब मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो फैसला साज हैं उन्हें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बड़े चैलेंजेस की तरफ जा रहा है, और उसमें सियासी इस्तेहकाम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर उन्हें ये भी किसी ने बताया, उन्हें किसी ने क्या बताया, उनकी अपनी स्टडीज़ हैं और उनमें जाहिर है स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट होते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट का कहना ये भी है कि इमरान खान को मनाए बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है, और आप इमरान खान से बात किए बगैर पाकिस्तान के अंदर ना सियासी इस्तेहकाम आएगा, और वो नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। अदालत के ज़रिए सलमान सफदर साहब की मुलाकात करवाई गई, और जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इत्तलात मेरे पास ये हैं, ज़राए का ये कहना है कि सलमान सफदर साहब दूसरी जानिब भी इंगेज हैं, और इस इंगेजमेंट में इमरान खान के इर्द गिर्द जो इमरान खान के लायल लोग हैं वो भी शामिल हैं। यही वजह है कि जलसा मुलतवी होने, एहतजाज ख़त्म होने के बाद, इमरान खान रिहाई फोर्स के ऊपर खामोशी के बाद, आज़ादी और मौत कंटेनर के चाबी गुम हो जाने के बाद, ये सारी खामोशी से एक ही बात आपको समझ आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई बात चल रही है। अब बात क्या चल रही है, गल के अंदर असल गल जी मैं तुहानू करन लगा कि वो बात क्या है। बात यह है कि मैंने इतना तो तुहानू दस ही दिता कि भाई सियासी इस्तेहकाम आना है। सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है? पीटीआई के जो लॉयल क़यादत है, वो छो जी लॉयल क़यादत भी मैं इन्ना लम्बा क्यों करा। इमरान खान और उनके इर्द गिर्द जो उनके अपने हैं, उन्होंने एक बात ये कह दी कि जनाब जब तक ये मौजूदा रजीम है आप ये भूल जाएं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। तो फिर सवाल हुआ जी फिर की करिए। तय ये हुआ कि ये जो जंग का अगर ये बीच में जंग ना आती तो ये शायद बहुत पहले आप तक ये इतला पहुंच गई होती कि एक कौमी हुकूमत बनाने के ऊपर काम हो रहा है, और उसके लिए 3-4 नाम लिए जा रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम है। फिर वो कुछ हल्के अचकज़ई को आगे करना चाहते हैं ताकि एक तासुर ये बने कि छोटे सूबों से जो है वो हुकूमत बन रही है। जैसे आपने पिछली दफ़ा अनवारुल तारड़ साहब को, अनवार काकड़ साहब सॉरी, उनको बनाया था। ये बात इमरान खान के जो करीबी लोग हैं कहने दे, फिर मुझे ऐसे ही कि अगर बात कर ही रहा हूँ तो ये बात तो इमरान खान की बहनों के इल्म में भी है, वो भी किसी हद तक इंगेजमेंट में है। उन पता नहीं मेरी इस गल दे उत्ते किन्ने भांबड़ मचन, लेकिन मैं तो एक ही मेरी 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए। इमरान खान ऐसे लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के बैठा है जो डिज़र्व ही नहीं करते। ये कौम डिज़र्व ही नहीं करती है कि इमरान खान जैसा लीडर। क्या हुआ इमरान खान के लिए उनकी बहनें कह के थक गई कि जी अडयाला में 10,000 बंदे पहुंच जाए। क्या हुआ उसका जवाब? इमरान खान के लिए एहतजाज की कॉल हुई पंजाब से, कितने लोगों ने अपने नाम लिखवाए?
ये नहीं है कि लोग इमरान खान से मोहब्बत नहीं करते। मैंने कल मंसूर अली खान के प्रोग्राम में कहा कि वो उसमें काज़मी साहब थे पंजाब हुकूमत के तर्जुमान और दूसरे थे हसन अयूब साहब। उन्होंने कहते हैं जी ये जो अब कामयाबी हमें मिल गई है दुनिया की, इसके बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे हरदिल अजीज रहनुमा है, पूरी कौम उनके साथ खड़ी। मैं कहा अद्धे घंटे लिए इमरान खान बाहर कट दो, सिर्फ अद्धे घंटे लिए बाहर कट दो, तुहानू पता चल जाएगा कि कौन कितने खड़ा है। लोग इमरान से मोहब्बत नहीं करते, इश्क करते। लेकिन जो ये बाहर लोग बैठे हुए जो इमरान खान को बेच रहे हैं, लोग इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि अब अवाम इनके चेहरों से आशना है। उन्हें ये पता है कि हम बाहर निकलेंगे, गोलियां चलेंगी, ये गाड़ी में बैठ के भाग जाएंगे और हमें गोलियों के सामने खड़ा कर देंगे। इस अवाम ने 8 फरवरी को अपनी मोहब्बत का सबूत नहीं दिया, जब आपको टिंडे, पेंसिल, कद्दू, पक्खा है, बॉल, डंडा, इस तरह के निशान दिए गए, और उसके बावजूद लोगों ने चुन चुन के इमरान खान को वोट दिया और खुद फैसला साज हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। कितने दिन लगे फैसलों को बदलने के अंदर, इतने भारी तादाद में फैसले आ गए थे कि दिन लगे फैसले बदलने के लिए। तो इन तमाम हालात में लोग इमरान खान से इश्क करते हैं, मोहब्बत नहीं करते। लेकिन सवाल ये कि वो इनमें से इस क़यादत के ऊपर अब किसी पे यकीन नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि जो क़यादत बाहर फिरन दी है ना, टाइयाँ शाइयाँ ला के दौड़ दिए फिर दी है, ऐसा मतलब है वो कंप्रोमाइज है। और जो कंप्रोमाइज नहीं है वो या तो पकड़े गए हैं या जेल में हैं या फरार हुए में। बहरहाल ये जो कौमी हुकूमत की बात चल रही है, इसमें एतमाद में लिया जा रहा है पीटीआई को, और उन्हें कहा जा रहा है कि जी हम कौमी हुकूमत बनाते हैं। इसमें ये कौमी हुकूमत जो है फिर आम इंतखाबात कराएगी, उसके TORs तय कर लें और क्या कहते हैं इंतखाबात के लिए जो जो शराइत हैं वो तय कर लें। ये भी इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन जो एतमाद साजी का मरहला है वो बड़ी तेज़ी से जारी। अगर कोई ये समझे कि जी चूँकि ये हमें पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, उसके बाद अब ये वाला हो गया, तो अब इमरान खान की ज़रूरत नहीं रही है, तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि बरतानिया में अब से कुछ दिन पहले भी इमरान खान के हवाले से हाउस ऑफ लॉर्ड में बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट हुई, और वो प्रेशर जो है डेवलप हो रहा है, यूरोप के अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है, और यूरोप में जो हमारा GSP है स्टेटस वो ख़तरे में पड़ सकता है, जिसका मतलब होगा कि हमारी कॉटन इंडस्ट्री और हम वो तबाह होकर रह जाएगी। ये प्रेशर है, फिर अक़वाम मुत्तहिदा के प्रेशर है, फिर ये अमेरिका जैसी जंग से बाहर निकलेगा, मिड टर्म इलेक्शन है और जिसमें ट्रंप की शिकस्त 100% लिखी हुई है। ट्रंप की शिकस्त का मतलब यह है कि वहाँ रिजीम चेंज होगी, तो फिर पूरी दुनिया में हर उस जगह पे रिजीम चेंज होगी जहाँ पे ट्रंप ने अपने फील्डिंग सेट की हुई है। इन हालात में इमरान खान की इम्पोर्टेंस ना एक दिन, एक लम्हा, एक सेकंड के लिए कभी ख़त्म नहीं हुई, और इमरान खान को पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेकाम की ज़मानत करार दिया जा रहा है। तो कौमी हुकूमत बनने के बाद इंतखाबात, और इंतखाबात को शफाफियत नहीं, मैंने पता शफाफियत होगी कि नहीं होगी। पाकिस्तान में आज तक कोई इंतखाब शफाफ नहीं हुआ, ये सब कहने की बातें हैं। खालिश शहद और खामोश रहने वाली बेगम और जनाब छोटी मक्की का शहद और देसी घी, ये हमें किताबों में भी मिलता है, वो वैसे प्रैक्टिकली कहीं नहीं होता। इसी तरह पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात अखबारात के अंदर लिखा हुआ मिलेगा आपको, जमहूरी निज़ाम आज़ाद, जमहूरी निज़ाम आज़ाद मीडिया, आपको जुमलों में ये लिखा हुआ मिलेगा, नज़र कहीं नहीं आएगा आपको, ये याद रखिएगा। दुनिया के अंदर ये जो होता है ना लाल तरबूज और मीठा खरबूजा, ये किस्मत वालों को मिलता है, इसी तरह जमहूरियत और इंसानियत की आज़ादियाँ भी किस्मत वालों को मिलती हैं। बहरहाल पाकिस्तान में ऐसा कोई गुंजाइश नहीं। मैं नहीं कह रहा कि वो इंतखाबात जो हैं वो बिल्कुल बड़े शफाफ होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उन इंतखाबात में इमरान खान को पाकिस्तान में वापसी का मौका मिले, और ये अपॉर्चुनिटी मेरा ख्याल है कि वो करना भी चाह रहे हैं। अब इमरान खान की जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसके बाद आपने देखा होगा कि उनकी बहनों ने एक पुरस्रार खामोशी इख्तियार कर ली है। कोई ट्वीट नहीं आ रहा, कोई बयान नहीं आ रहा, कोई तबसरा नहीं आ रहा। दूसरी जानिब महमूदा चकजई और राजा नासिर अब्बास भी एक्टिव हो गए। इमरान खान साहब का मैं आ गया कि इन्होंने मशवरे ज़रूर शामिल रखना है,
आपने जो ये दो बाबास को एक साइड पे बिठा दिया है, वो इमरान खान ने कहा नहीं, इन्हें अपने साथ रखें, इनसे हर मशवरे में इनको हिस्सादार बनाएं। उसके जहन में कोई प्लान है जो वो अचकज़ई साहब और क्या कहते हैं राजा नासिर अब्बास साहब को अपने साथ लेके चल रहे हैं और नहीं छोड़ रहे, और उन्होंने हदायत भी कर दी है। और आपको नज़र आएगा कि आप पीटीआई के तमाम फैसलों के अंदर, तमाम मामलात के अंदर, तमाम डिसीजंस के अंदर आपको महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास नज़र आएंगे। ये आपको चंद दिनों में नज़र आ जाएगी। अब चलते हैं जी, बस दो जुमले बड़े दिलचस्प सुन लें। एक तो मैं पढ़ रहा था, शेरी रहमान साहिबा हैं पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कहा है कि जी ये जो कामयाबी हुई है ना, इसमें पसे पर्दा आसिफ अली जरदारी का भी बड़ा किरदार है। आपको याद है वो बी बैंक का इश्तहार होता था, मेरा बैंक मेरा बैंक, फिर एक बच्चे कहता था मेरा भी तो है, ए वही बच्चे ने मुफ्त दे विच लोगों की लत्ता जो निकल के 80 भी गया। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने पता नहीं कौन सहाफी, एक तो मैं सहाफिया भूल गया, वो उन्हें, मैं हैरान होता हूँ कि यार कोई शख्स अपने ज़मीर को कैसे फेस कर लेता है। पता नहीं किस सहाफ़ी का मैं पढ़ रहा था कि 2 दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने बीच में दखल अंदाजी फरमाई कि वो मुज़ाकरात नाकाम होने लगे, ओहो अमन पीस खतरे में पड़ गया है। उन्होंने फिर बीच में जनाब अली की, अब उन्होंने कहा जी इथों इधर से अभी नवाज शरीफ साहब ही नहीं मुके थे तो शेरी रहमान साहब ने कहा साडा बाबा पीछे रहेगा, साडा बाबा भी आगे आएगा, साडे बाबे ने भी सुलह कराई है। वहाँ नून लीग वाले कह रहे हैं साडा बाबा नवाज शरीफ साहब ने सुलह कराई है। और आलम यह है कि जिस वो नीला गुंबद के लिए खुद तशरीफ लेके गए थे वो खटाई में पड़ गया। लाहौर का एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो मियां नवाज शरीफ साहब का ख्वाब था, जिसका खुद इफ्तिताह किया था, जिसकी जाके खुद निगरानी का फैसला किया था, वो खटाई पे गए, वो तैयार ही नहीं हो रहा। सुना जा रहा है कि उसमें और पता नहीं क्या क्या रफड़ पड़ गए, घपले पड़ गए, क्या क्या हो गया। लेकिन भाभे साढ़े रहने चाहिए थे। ये नहीं हो कि जनाब जंग हुई थी तो नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन की थी, ऐसे जड़े ने आसिफ अली जरदारी साहब का भी पसे पर्दा किरदार है। शुक्र करें इन्होंने ये नहीं कह दिया कि जेडी वेंस जो था जब पाकिस्तान आ रहा था तो उसने देखा कि पहाड़ के ऊपर 2 बुजुर्ग बैठे हुए हैं और वो एक बुजुर्ग ज़मीन के ऊपर कोई लकीरें बना रहा है और एक बुजुर्ग ने तस्वीर पकड़ी है, वो जो हिले जा रहा है। तो जेडी वेंस नीचे उतरा और नीचे उतर के उसने देखा तो वो दोनों बुजुर्ग, एक नवाज शरीफ साहब थे जो मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए डिज़ाइन तैयार कर रहे थे, और दूसरे आसिफ अली जरदारी थे जो तस्बीह पढ़ रहे थे और पढ़ पढ़ के अमेरिका के तब फूके मार रहे थे कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। केड़ी केड़ी कहानियां लेके बैठ जाते हैं यार, क्या कहूँ मैं आपको। शाम को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।